वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्लास 10 साइंस का एक बार रिविज़न कर रहे हैं। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है। देखो कैसे करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथानोइक एसिड। तो जो इथानोइक एसिड होता है इसके क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में तो हमने पढ़ा। अब ना हम लोग इसका क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं। इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले इथानोइक एसिड ले लेते। इथेन मतलब 2 कार्बन, 1 and 2 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो इथानोइक एसिड ले लिया। इथानोइक एसिड के साथ ना हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं। तो अल्कोहल भी 2 कार्बन वाला C2H5OH। अब देखो हमने आप लोगों को पहले भी ऐसा बताया है कि जहाँ भी इस तरह का कंपाउंड मिलता है तो एक H और एक OH दोनों को मिला दो और इसमें वाटर क्या हो जाएगा, वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब ये वाटर बाहर निकलेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O मैंने ये O वाला जहाँ से टूटेगा बॉन्ड वहीं से बनेगा, C2H5 ये बनेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ईस्टर है ना। ईस्टर का यूज़ क्या होता है, परफ्यूम बनाने में होता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। और ये जो है हमारा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल इथानोएट। ईस्टर में तो ओएट लगाते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। दिखाई पड़ रहा है सबको सही से, इथाइल इथानोएट बन गया। हम सिर्फ अभी रिविज़न करा रहे हैं आपके पेपर के लिए, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा ये ईस्टर बना। ईस्टर कैसे बना, ईस्टर के लिए हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ किया तो वो हम लोग देखते हैं। ईस्टर के लिए हमने क्या यूज़ किया, इस अल्कोहल एंड एसिड, ये दोनों के मिक्सचर से हमारा क्या बन गया, ईस्टर। अब अगर बैक जाए, अगर ये जो ईस्टर है वो ब्रेक हो जाए, मान लो CH3 CH2, इसमें आप ये प्रेजेंस होता है एसिड का, H प्लस का, H2SO4 लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O C2H5। ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा। अब देखो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ना यहाँ पे NaOH बेस डालते हैं तो ये जो बन जाएगा हमारा, यहाँ पे हमने क्या बनाया, OH बना तो इथाइल अल्कोहल और ONA बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे C2H5OH प्लस सोडियम साल्ट ऑफ इथानोइक एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, है ना। तो ये हो गया हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड बनेगा। और इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन भी बोलते हैं। अब देखो अगर हम इसी रिएक्शन को सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा। अगर आप सोडियम कार्बोनेट के साथ कराओगे तो क्या क्या हमारा रिएक्शन बनेगा वो हम लोग देखते हैं। तो जब भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, जैसे कि आप जो एसिड बनाना हमारा 2CH3 एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो वही बनेगा जो यहाँ बना है। तो जो बना है यहाँ पे यानी CH3 CH C डबल बॉन्ड O लिख देते हैं ONA, ठीक है, ये बनेगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। इसका 2 मोल लेंगे तो यहाँ भी 2 मोल बनेगा, ठीक है। ये CO है, C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है।
सिमिलरली अगर हम इस रिएक्शन को एक मोल लेते हैं CH3COOH और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट कराते हैं तो भी यही कंपाउंड बनेगा, बट मोल एक ही रहेगा, ONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये इसका रिएक्शन है इम्पॉर्टेंट। पहला मैंने आपको क्या सिखाया, देखते जाओ। एस्टरिफिकेशन मतलब एसिड अल्कोहल मिलकर एस्टर, फिर एस्टर ब्रेक होगा तो अगेन वही चीज़ जो उधर बना था, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, उसको फिर H+ से रिएक्ट कर जाएंगे तो हमारा एसिड बनेगा। इस रिएक्शन को सल्फरिफिकेशन भी बोलते हैं। फिर सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। इसके अलावा और क्या क्या रिएक्शन है? इसके अलावा आपने देखा होगा कि अल्कोहल को हम H2SO4 से करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। फिर जब आपको ये बनाना हो, अल्कोहल से आपको एसिड बनाना हो तो आप क्या करोगे, KMnO4 डाल दोगे। अगर हमको सेम अगर इसी रिएक्शन में हम लोग, जैसे मान लो हमारा CH3CH2OH है अल्कोहल, और अल्कोहल में हम लोग अगर H+ डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बनेगा। H2SO4 मैंने जो 11th-12th में आप लोगों को बताया हुआ है, और ये पिनाकोलन रीअरेंजमेंट में भी है। तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा। जैसे हमने अल्कोहल को H+ से किया तो क्या बना, हमारा एल्कीन बना। अगर अल्कोहल का रिएक्शन KMnO4 से करो या K2Cr2O7, दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिस नहीं समझ में आया तो याद रखना, देखो इसमें O4 है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, O7 है ऑक्सीजन, तो बनेगा कौन, ऑक्सीजन ज़्यादा वाला कंपाउंड, यानी CH3C डबल बॉन्ड OH बनेगा। अगर मान लो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको निकल एंड हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में भी काम करेगा, डबल बॉन्ड में भी काम करेगा। अब इतना ही क्लास 10th में है, थोड़े बहुत 1-2 रिएक्शंस और होंगे मे बी। ठीक है, ओके, थैंक यू।